हाय फ्रेंड्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और जिसका आपसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार था, लेकिन कहते हैं ना कि काम तभी होता है जब उसे होना होता है। आई एम ए फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी। मुझे ये पूरा विश्वास है कि जिस दिन जिस चीज़ का नंबर आता है वो चीज़ उसी दिन होती है और मेरे पास इसकी वैज्ञानिक वजहें हैं। मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूँ, एक विज्ञान का स्टूडेंट हूँ और हर चीज़ को कहने से करने से पहले उसे विज्ञान की कसौटी पे ज़रूर परखता हूँ। तो किसी दिन जब हम विज्ञान की बात करेंगे तो अपने इस लॉजिक के पीछे मेरा क्या लॉजिक है, इसकी भी बात मैं ज़रूर करूँगा। ओके। तो जैसा हम सबको मालूम है कि सबसे पहले सतयुग था जिसमें महाराजा हरिश्चंद्र थे। फिर त्रेता युग आया जिसमें हमारे राम रामचंद्र जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसके बाद में भगवान कृष्ण का द्वापर युग आता है। तो द्वापर युग में संसार का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहला विश्व युद्ध हुआ था। द ओरिजिनल वर्ल्ड वॉर वॉज प्लेड ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड इन कुरुक्षेत्र। तो अगर कोई आपसे कभी कहे कि हमारे यहाँ दो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं और दोनों यूरोप में प्ले हुई हैं, लड़ी गई हैं, तो मत मानिए उनकी बात, क्योंकि हज़ारों साल पहले हमारे देश की धरती पे विश्व के सब जगहों के आए हुए योद्धा, वो सिर्फ यूरोप और सेंट्रल एशिया से ही नहीं आए बल्कि अफ्रीका, ओके, इन सब जगहों से भी आए। ओके, सुदूर रशियंस, कजाक्स, सब तरह के लोग आए थे। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जिसे हम कहते हैं महाभारत। ओके, और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो चलिए बात को हम उस तरफ ले जाते हैं जिसके लिए एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है। महाभारत क्यों हुआ था? बहुत सी वजहें, बहुत से लोग बताएंगे आपको। मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या महाभारत, जिसका कि सार गीता है, क्या गीता के उपदेश कृष्ण ने दिए होते अगर उनका शिष्य अर्जुन नहीं होता, कोई और होता? क्या वो किसी और को इस लायक समझते कि उसको सिखाया जा सके? क्योंकि उन दिनों गुरु शिष्य परंपरा होती थी। गुरु होता था और एक काबिल शिष्य होता था। उस काबिल शिष्य को ही अपना सब कुछ गुरु देने के लायक समझता था। क्या अगर 5 गांव दे दिए गए होते या 7 गांव दे दिए गए होते दुर्योधन के द्वारा पांडवों को, तो क्या ये बच सकता था? क्या महाभारत ना होता? मुझे नहीं लगता कि 5 गांव के देने से ये लड़ाई रुक जाती। वो एक सिंबॉलिक था, एक टोकेनिज्म थी वो। लेकिन दुर्योधन ने ना बात माननी थी, ना मानी। फिर मन में आता है कि हमारे समाज को उठाता कौन है? कौन हमारे समाज के बच्चों को इस लायक बनाता है कि वो अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे योद्धा बन सकें, अच्छे शासक बन सकें, अच्छे कर्मी बन सकें? तो एक ही उत्तर आता है, माँ, जो कि पहली गुरु होती है। और हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से देख ली त्रेता युग में कि किस तरह से रामचंद्र जी को उनकी माँओं ने जो सिखाया था कि बड़ों की बात माननी है, तो उन्होंने मानी कैकेयी की बात। उन्होंने मंथरा का अपमान नहीं होने दिया। उन्होंने कौशल्या के आंसू पोंछे, चले गए, फिर वापस आए। और हमें ये भी पता है कि ये सब प्री डिटरमाइंड था, सब कुछ पहले से होना ही था। कैकेयी को ये कहना ही था, क्योंकि ये चीज़ कौशल्या नहीं कर सकती थी, ये चीज़ सुमित्रा भी नहीं कह सकती थी, सिर्फ कैकेयी कह सकती थी, क्योंकि रामचंद्र जी कैकेयी से बहुत ज़्यादा सम्मान और प्यार दोनों चीज़ें करते थे। खैर, अब आ जाते हैं हम द्वापर में। तो कहाँ पे गलती हो गई लालन पालन में दुर्योधन के, कि दुर्योधन उसी महल में रहता हुआ, उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य होता हुआ दुर्योधन दुर्योधन बन जाता है सुयोधन से। और पांडव जो हैं वो इस लायक हो जाते हैं कि बाद में स्वर्ग जा सकें, और उनको गुरु मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, सखा मिलते हैं कृष्ण जैसे, और कौरवों को मिलते हैं शकुनी जैसे। तो कहाँ पे गड़बड़ होती है? तो मैं देखता हूँ, जब एनालाइज करता हूँ, कि जो रोल गांधारी को प्ले करना चाहिए था
वो गांधारी ने अपने अहंकार में आके प्ले नहीं किया। उन्हें पता था कि उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है, विवाह उनका, जो जन्मांध है, धृतराष्ट्र। जब पिता इस लायक नहीं है कि वो अपने बच्चों को देख सके, उनको पाल पोस सके, उनकी हरकतों पे नज़र रख सके, तो माँ की ड्यूटी डबल हो जाती है। तो माँ को 2 की जगह 4 आंख रखनी चाहिए थी कि अब तो मैं पिता का रोल भी कर रही हूँ इन बच्चों के, 100 बच्चे हैं मेरे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं साहब, मैं भी पट्टी बांध लूँगी, क्योंकि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अंधी हो जाऊंगी। ये एक बहुत ही भीषण अहंकार है। मैं ऐसा कर लूँगी, मैं भी अंधी रहूँगी। जहाँ पे वर्ड मैं आ जाता है ना, वो अहंकार होता है। ओके, तो हुआ ये कि इस दौरान माँ की आंखों में पट्टी है, पिता देख नहीं सकते हैं। मामा चाचा जो जैसा पट्टी पढ़ाते बच्चों को, ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं ये इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर गांधारी ने अपना रोल अच्छा प्ले किया होता, समझदारी से वो सामने आई होती, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की होती, तो ये महाभारत होती ही नहीं कभी। तो यहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं। आने वाले 17 एपिसोड्स में हम हर एक श्लोक, एक एक श्लोक लेंगे हम उसमें से। ओके, एक सबसे प्रोमिनेंट जो उस अध्याय का एक श्लोक होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम और आप डिस्कस करेंगे। और इन एपिसोड्स में मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड।